हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.6 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 5.6 एक्सरसाइज को 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को देखे थे। इसके पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहाँ से इसके पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.6 एक्सरसाइज को 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 6 नंबर है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू का है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कह दिया है कि डी वाई डी एस ज्ञात करना है। तो यहाँ थीटा वेरिएबल है तो क्या करिएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करिएगा। तो यहाँ से बताइएगा x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू a थीटा माइनस कितना है साइन थीटा, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो dx अपॉन क्या होगा d थीटा, dx अपॉन d थीटा। तो आपका होगा d a थीटा माइनस कितना साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा करिए। कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ से dx अपॉन d थीटा, ये कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट को बाहर कर देना है। तो कांस्टेंट क्या a है तो a को बाहर करिएगा, a को बाहर करिएगा। किसको करिएगा, थीटा है। तो यहाँ से पहले कौन आया, जो पहले है उसको डिफरेंशिएट करना है। पहले थीटा आएगा तो थीटा को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस दीजिए। उसके बाद क्या है, साइन थीटा है तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट करिएगा। साइन थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx अपॉन जो d थीटा आएगा, dx अपॉन d थीटा a और d थीटा कट जाए, वन कटेगा ना, एक में इसमें भाग करिए तो 1 1 कटेगा ना 1। और साइन थीटा का डी और डी एस क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपका हो गया dx अपॉन d थीटा का मान निकल गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार हम लोग dy अपॉन d थीटा का मान निकालेंगे। तो y का मान कितना है बताइएगा, y का मान आप लोगों का है a इंटू कितना, a इंटू 1 प्लस क्या है कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा है तो जो यहाँ रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा। तो dy अपॉन d थीटा, dy अपॉन क्या होगा d थीटा। तो यहाँ से कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देना है, बाहर कर देना है। कांस्टेंट को बाहर करिएगा और जो बचेगा उसको डिफरेंशिएट करिएगा। तो क्या है 1 प्लस कितना कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से बताइएगा dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा a। अब बारी बारी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कितनों सारा फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में रहेगा। तो पहले क्या आएगा 1, तो 1 को डिफरेंशिएट करिएगा। उसके बाद क्या आएगा cos थीटा, तो cos थीटा करिएगा, cos थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए तो बताइएगा dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा ये 1 तो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dy dx 1 क्या अचर है, नियतांक है। इसका dy dx क्या होता है, फिक्स यानी 0 होता है, क्या होगा 0। अब देखिए cos का dy dx क्या होता है, c से स्टार जो भी होता है ना तो माइनस लगता है, क्या माइनस। तो cos का आपका होता है माइनस कितना साइन थीटा, क्या होगा माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ से आपका dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा, ठीक है। 0 माइनस साइन थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, a गुने माइनस साइन थीटा क्या होगा माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। उसके बाद देखिएगा हम लोग को लाना है dy अपॉन क्या लाना है, dy अपॉन dx ला देना है। बात समझिएगा dy अपॉन dx। तो यहाँ से हमको मालूम है क्या, dy अपॉन डी थीटा का मान मालूम है और dx अपॉन डी थीटा का मान मालूम है। हमको dy अपॉन dx का मान को ज्ञात कर देना है। तो इसको थीटा डी थीटा के रूप में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ dy है ना, तो यहाँ dy करिए। यहाँ dy किसका मान मालूम है, dy अपॉन डी थीटा, जिसका मान मालूम है उसको लिख दीजिएगा। बटा में है, डिवाइड है, किसका मान मालूम है dx अपॉन डी थीटा, यहाँ कर दीजिएगा। आखिर में
डी थीटा कैंसिल होगा, बचेगा dy अपॉन dx ही बचेगा ना। इसको इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान हम लोग को मालूम है, डायरेक्ट इसका मान हम लोग पुट कर सकते हैं। तो dy अपॉन dx। अब बताइएगा dy अपॉन डी थीटा का मान देखिए निकाले हैं कितना है, माइनस ए साइन थीटा, माइनस कितना है ए साइन थीटा। और dx अपॉन डी थीटा का मान निकाले हुए किधर है, इधर है, देखिए यहाँ से ए इंटू क्या है, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए इंटू 1 माइनस कितना है कॉस थीटा। चलिए ठीक है, तो ए कटेगा ना, तो क्या बचेगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बच जाएगा आपका माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बचेगा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। उसका देखिएगा आप क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, होता है कि नहीं होता बताइए। फॉर्मूला होता है, नहीं पढ़े मगर फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। साइन 2a का क्या होगा, 2 साइन a इंटू का होगा कॉस ए, और 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए होता है। इसमें फॉर्मूला में ध्यान देने की बात यही है कि यहाँ एंगल में क्या है, डबल है, यहाँ एंगल में क्या हुआ, हाफ हुआ, यानी आधा हो गया ना। 2a से क्या हुआ, ए होगा तो क्या हुआ, आधा हुआ। तो यहाँ से बताइए कुछ फॉर्मूला उसी टाइप देखिए ये भी है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा, मगर ध्यान देना है, देखिए आधा कर देना है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ ए हो गया, तो थीटा का आधा कितना होता है, थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस से होता है ना कॉस, मगर यहाँ आधा कर देना, थीटा का आधा कितना होगा थीटा बाई 2। ठीक है, अब उसको बताइएगा 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर लिख दीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर ए, मगर ध्यान देना यहाँ 2a है तो यहाँ ए हुआ, क्या हुआ हाफ हुआ कि नहीं, 2a का हाफ होता है ए। तो यहाँ से बताइएगा थीटा का आधा कितना होगा, थीटा बाई कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। चलिएगा 2 से घरे भेजिए, काट दीजिए, क्या बचेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा ना। तो यहाँ से आपका जो आएगा dy अपॉन dx बताइएगा, यहाँ से क्या है माइनस कॉस थीटा बाई, देखिए पहले बताइए यहाँ वाले देते हैं, क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बटा में क्या है बताइएगा, साइन बचेगा ना, साइन थीटा बाई 2, साइन कितना होगा थीटा बाई 2। तो बताइए कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है। तो dy अपॉन dx का मान आपका हो जाएगा माइनस कितना कॉट थीटा बाई कितना हो जाएगा 2, माइनस कॉट थीटा बाई 2, आपका यही हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख सकते हैं, अब लिख लीजिएगा इसको देखिएगा आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग tan t बाई 2, और y इक्वल टू दे दिया है a साइन थीटा, तो कह दिया है कि dy बाई dx निकाल देना है, dy dx निकाल देना है। तो पहले t है ना, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिएगा, और उसके बाद करने के बाद अपने आप निकल जाए, देखिए ना कर सकते हैं हम लोग, आप लोग देखिए यहाँ t है तो पहले t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिएगा। तो क्या करेगा dx अपॉन कितना dt, dx अपॉन कितना होगा dt। तो बताइए जो कांस्टेंट होगा ना उसको बाहर कर देना है, तो एक कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिएगा, क्या होगा पहले cos t प्लस क्या log कितना tan t बाई कितना होगा 2, tan t बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में अब कर देना है डिफरेंशिएट, t है तो t के रिस्पेक्ट में करिएगा, देखना है। ठीक है, यहाँ से आपका dx अपॉन क्या आएगा dt, dx अपॉन dt ए कितना सारा फंक्शन आएगा प्लस या माइनस के रूप में, तो उसको बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले क्या है cos है ना, तो क्या है cos t, डिफरेंशिएट माने dy बाई dx निकाल सकते हैं, cos t किसके रिस्पेक्ट में dt के t के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या log tan t बाई 2, log tan
t/2 किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ t है तो यहाँ t कर दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dx अपॉन क्या होगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt होगा तो बताइएगा क्या होगा, a लिख दीजिए a। cos का dy/dx क्या होता है, cos c से स्टार्ट है, क्या होगा माइनस होता है, क्या होगा माइनस साइन t, माइनस कितना होगा साइन t। देखना है, देखिए log x का फॉर्मूला, देखिए आपको नहीं बनता है, ध्यान दीजिए फॉर्मूला के पढ़ जाइएगा। y कुल log x होता है ना, इसका dy/dx क्या होता है, इसका dy/dx, इसका होगा कितना 1 कितना होगा 1/x, 1 कितना x। ध्यान देने का बात, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तब 1/x होता है। दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा d log 10 t/2, जितना ऊपर उतना ही क्या होना चाहिए, बताइए थोड़ा सा, यहाँ 2 है, देखिए नीचे होना चाहिए ना, तो क्या tan t/2 है तो d tan t/2। कोई डाउट है, ये अपने मन से किए हैं, कोई भी काम अपने मन से नहीं किया जाता है, ये मैथमेटिक्स का होता है। तो अपने मन से किए ना तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, d कितना tan t/ कितना होगा, t/ कितना होगा 2 होगा ना, और किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई डाउट है, चलिएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt एकदम से आसान तरीका से देखिएगा, आराम से देखिएगा, क्या है माइनस साइन, क्या है माइनस साइन t। चलिएगा log x का dy/dx क्या होता है, log x का 1/x, 1/x, तो x का मान कितना है tan, कितना tan t/ कितना होगा 2 होगा, x का मान tan t/2। ठीक है, अब बताइएगा tan थीटा का dy/dx क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या है tan है ना, तो यहाँ कर देना है क्या sec स्क्वायर थीटा। तो मगर थीटा का मान यहाँ से है सर t/ कितना है 2 है, t/ कितना 2 है, मगर हमको लास्ट में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो t/2 को t के रिस्पेक्ट में करिएगा तो t तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 ना बचेगा। तो क्या ध्यान देना है कि जितना t का कोफिशिएंट होता है यानी गुणांक होता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ कितना है 1/2 है कि नहीं, देखिए यहाँ 1 तो कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1/2 है, तो 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिएगा, इसको तो ऐसे फॉर्मूला लिखने के लिए बताए थे, क्या इससे होता है आपका। चलिए, तो यहाँ से बताइएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस कितना होगा माइनस साइन t होगा ना, माइनस साइन t, अब प्लस, अब बताइएगा मल्टीप्लाई, देखिए सेक, देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1/cos थीटा। तो बताइएगा यहाँ से 1 अपॉन tan को बदलिए साइन कोस में, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ थीटा का मान कितना t/2 है, चलिए cos थीटा होगा ना, तो थीटा का मान कितना है t/2। बताइए सेक स्क्वायर थीटा का मान, देखिए सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा, मगर क्या हो जाएगा इसको कर सकते हैं 1/थीटा का मान, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल का होता है 1/cos थीटा होता है ना, थीटा का क्या है t/2, तो 1 कितना हो जाएगा cos स्क्वायर होगा ना, cos यहाँ होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना होगा t/2। देखिए एक cos का कैंसिल होगा, कटेगा ना यहाँ। तो बताइएगा यहाँ से इंटू क्या है, इंटू आपका है 1/2, इंटू आपका क्या है 1/2, इसको लिखिएगा। तो यहाँ से आपका dx अपॉन dt का मान कितना हुआ, dx अपॉन dt का, dx अपॉन dt का मान कितना a इंटू कितना माइनस साइन t, a इंटू माइनस साइन t प्लस क्या बचेगा 1 गुना 1 गुना 1 कितना 1 होगा, अपॉन क्या होगा 2 को 2 से गुना करिए तो 2 कितना बचेगा, कितना है साइन t/2, 2 साइन t/2 इंटू क्या है एक cos बचेगा ना, यहाँ पावर क्या 2 था, एक पावर से एक पावर कट गया तो एक बचेगा ना, तो क्या cos t/ कितना होगा cos t/2 होगा ना, cos कितना होगा t/2। अब बताइएगा यहाँ से फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से फॉर्मूला, देखिए आप लोग पढ़े हैं साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a का
टू साइन ए इंटू क्या होता है कॉस ए, होता है ना, कुछ उसी टाइप का आपका ये भी दिया हुआ है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो बताइएगा, वहां ध्यान दीजिएगा, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन कितना होगा dt, तो dx अपॉन dt इक्वल टू ए क्या होगा माइनस साइन टी, अब प्लस बताइएगा फॉर्मूला बैठेगा क्या, टू साइन ए इंटू क्या कोस ए, तो साइन टू ए होता है, साइन टू ए, तो ए का मान कितना है यहाँ एंगल में कितना है कोण में t/2 होगा कि नहीं होगा, तो देखिए दो दो कटेगा ना, इंटू उसके बताइएगा यहाँ से क्या होगा dx अपॉन dt आपका होगा a इंटू कितना माइनस साइन टी, देखिए माइनस साइन टी अब प्लस वन अपॉन कितना होगा, दो से कट ही गया तो साइन टी ना बचेगा, वन अपॉन कितना होगा साइन टी, वन अपॉन साइन टी। ये आपका फॉर्मूला ऐसे लिख दिए थे बैठाने के लिए। चलिए उसके बताइएगा एलसीएम लीजिएगा, क्या करिएगा एलसीएम लीजिएगा, तो dx अपॉन कितना dx अपॉन dt ये साइन टी, देखिए वन और साइन टी का एलसीएम कितना होगा साइन टी होगा ना, तो यहाँ साइन टी कर दीजिए, डिवाइड करिएगा तो क्या होगा साइन टी गुने साइन टी कितना होगा साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर कितना होगा टी, और साइन टी में साइन टी से भाग करिए एक, और एक गुने वन होगा, तो आपका dx अपॉन dt का मान आपका आ गया कितना 1, ये हुआ ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है कॉस स्क्वायर, और थीटा का मान t है, t कर दीजिए अपॉन कितना है साइन टी, ये आपका आ गया dx अपॉन dt का मान आ गया। उसी पर का हमको dy अपॉन dt का मान निकालना पड़ेगा सर, तो y का मान कितना है, y का मान आपका दिया है a साइन टी, देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ हम नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह दिया है कि dy अपॉन dt निकालना है ना, तो t यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्या डिफरेंशिएट। चलिएगा ये तो बाहर है, कांस्टेंट को बाहर करिए, और साइन थीटा का dy dx का होता है कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है ना, तो a कॉस कहा जाएगा t, a कॉस कितना होगा t, हमको लाना है dy dx, ध्यान रखना है लास्ट में बात को ध्यान में रखिएगा, dy अपॉन dx तो मालूम क्या है dy अपॉन dt का मान मालूम है, dx अपॉन dt का मान को मालूम है, जो मान को मालूम है उसको लिखिए, क्या है पहले dy है ना, हमको dy अपॉन dt का मान मालूम है लिख दें, और उसके बाद क्या है dx है ना, तो dx अपॉन dt का मान को हम लोग पता है, तो इसको इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्या है कि dt तो कट ही जाएगा, dy अपॉन dx से बचेगा ना। चलिए तो यहाँ से dy अपॉन dx इसका मान निकाले क्या है a cos t और dx अपॉन dt का मान निकाले हुए हैं, क्या है यहाँ है ना a cos स्क्वायर t, अब बटा में क्या है, बटा में आपका है साइन कितना, बटा में क्या है, बटा में आपका है साइन t है कि नहीं। चलेगा a से कटेगा, a cos कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बताइएगा साइन डिवाइड में डबल डिवाइड है तो ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से आपका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, तो साइन भाग के ऊपर जाएगा ना, तो क्या बचेगा ऊपर हो जाएगा तो साइन टी हो जाएगा, और नीचे देखिए यहाँ तो पावर कितना है 2 है, तो एक पावर तो कट ही गया, तो एक पावर बचेगा ना, तो क्या है cos t, क्या बचेगा cos t, तो बताइएगा साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, तो यहाँ से आपका जो dy बाई dx आएगा tan कितना थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ t हो गया, वही आपका हो गया आंसर। तो आसान है मगर थोड़ा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, इसको पहले लिख लीजिएगा आप लोग। देखिएगा आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है x इक्वल टू क्या है a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा, तो कह दिया dy बाई dx निकाल देना है, तो यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, तो यहाँ से क्या होगा डिफरेंशिएट करिए,
dx अपॉन क्या d थीटा, dx अपॉन d थीटा। जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर करना, a को बाहर करिए। ठीक है, सेक थीटा का dy dx बताइएगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है ना, तो लिख दें सेक थीटा इंटू का हो जाएगा tan थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? इसका dy dx निकाल दीजिएगा। उसी प्रकार क्या है, y इक्वल टू क्या है b tan थीटा है ना, y इक्वल टू b tan थीटा। तो इसको dy dx निकालिएगा तो dy अपॉन क्या होगा d थीटा। तो बताइएगा b तो क्या है कांस्टेंट, तो बाहर करिए, और tan थीटा का dy dx क्या होता है जल्दी में, सेक स्क्वायर कितना होगा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। निकाल दिए। हमको लास्ट में dy बाई dx निकाल देना है, तो बताइएगा dy अपॉन dx निकाल देना है, dy अपॉन कितना dx। बताइए हमको dy अपॉन d थीटा का मान मालूम है और dx अपॉन d थीटा का मान मालूम, तो इसको इस टर्म लिखने का प्रयास करिए। पहले dy है ना, तो dy अपॉन d थीटा जो है, जो मान निकाले हुए उसको मान लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है dx है ना, तो dx अपॉन d थीटा का मान मालूम है। ठीक है, dy अपॉन क्या होगा d थीटा का मान मालूम है और dx अपॉन कितना d थीटा का मान को मालूम है। तो बताइए dy अपॉन d थीटा का मान कितना है, किधर है, इतना है ना, तो मान को लिख दीजिएगा। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, इसका मान मालूम है कितना b सेक स्क्वायर कितना है b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका मान को मालूम है कितना है आपका निकाले हुए a सेक थीटा इंटू tan थीटा, ए का होगा सेक थीटा इंटू का होगा tan थीटा। तो बताइएगा सेक थीटा सेक थीटा कैंसिल होगा ना, तो बताइएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो यहाँ से क्या होगा b होगा ना, b बाई कितना a, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कितना कॉस थीटा, 1 बाई कितना होगा कॉस थीटा। और tan थीटा को बताइएगा, tan थीटा को साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कितना होगा कॉस थीटा। तो बताइएगा यहाँ से कितना होगा, कॉस का होगा कैंसिल होगा ना, तो बताइएगा यहाँ से क्या होगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या होगा b बाई कितना a, क्या बचेगा साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो क्या होगा यहाँ से b बाई a कॉसेक थीटा हो गया आपका आंसर, हो गया कितना आपका आंसर। देखिएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 10 नंबर देखिएगा, देखिएगा आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है, x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू क्या साइन थीटा, और y इक्वल टू दे दिया a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली कह दिया है कि dy बाई dx निकाल दीजिए, क्या कर निकाल देना है dy बाई dx। देखिएगा यहाँ थीटा है, तो थीटा के रूप, थीटा वेरिएबल है ना, तो जो रहेगा यहाँ उसके रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थीटा है तो थीटा करिएगा, तो यहाँ से dx अपॉन क्या होगा d थीटा, dx अपॉन d थीटा। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट जो होता है उसको बाहर कर देना है, तो कांस्टेंट क्या है a को बाहर करिए और किसको डिफरेंशिएट करिएगा, पहले क्या आया है cos थीटा को, तो यहाँ से आपका cos थीटा को डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। उसके बाद कौन है, क्या है बताइए थीटा इंटू क्या, थीटा इंटू साइन थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा है तो थीटा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a। बताइएगा cos का dy dx क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, काहे कि देखिए यहाँ c से स्टार्ट है तो क्या होता है माइनस होता है फॉर्मूला के द्वारा साइन थीटा। ठीक है, थीटा अलग फंक्शन है, साइन थीटा अलग है, तो u इंटू v है। देखिए एक डॉक्टर है, 2 मरीज है, किसी एक का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन माने का थीटा को मान लेते हैं हम बाहर करते हैं, तो इसको याद नहीं करना है, कंसेप्ट द्वारा याद हो जाएगा। थीटा को हम लोग बाहर करिए तो किसका ऑपरेशन करिएगा, एक को डॉक्टर है 2 बार, मतलब एक तुरी में 2 बार थोड़ी मरीज ऑपरेशन करेगा, बारी बारिश करेगा। ऑपरेशन माने कि dy बाई dx निकाल देना है। इसका तो ऑपरेशन बेचारा का हो गया, उसके बाद प्लस लीजिएगा, ऑपरेशन हो गया तो इसको बाहर करेगा ना, दोबारा थोड़ी ऑपरेशन करेगा, साइन थीटा को बाहर कर देना है। किसको बच गया उसको ऑपरेशन करेगा, थीटा को अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है तो अपनी पकड़ेंगे, इसको ऑपरेशन हम लोग कर देंगे। ठीक है, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, चलिए तो बताइएगा dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना a, क्या है माइनस साइन थीटा,
माइनस कितना है साइन थीटा। चलिए थीटा, इसमें तो डी तो नहीं, जिसमें डी नहीं लगा रहेगा उसको सेम टू सेम उतार देना है। साइन थीटा का डी और डी क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइए, होगा कॉस थीटा। उसके बाद इसमें डी तो नहीं लगा हुआ है, सेम टू सेम उतारिए और डी थीटा कटेगा एक बार में, तो 1 गुने साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा जाएगा घरे, घरे भेज दीजिए, कट जाएगा ना। तो क्या होगा dx अपॉन डी थीटा, क्या बचेगा ए आई इंटू का थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दें थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग आसानी से हम लोग dx अपॉन डी थीटा का मान निकाल दीजिए। फिर अगेन करिएगा, अगेन क्या है उसी प्रकार हम लोग dy अपॉन डी थीटा का मान निकालना है। तो y का मान क्या है बताइएगा, a इंटू साइन थीटा और माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं बताइएगा, है ना। तो कह दिया है कि इसको डिफरेंशिएट कर देना है, थीटा है ना तो थीटा के रूप में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, ये वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में बाहर कर देना, क्या कर देना है, बाहर कर देना है। अब उसके बाद जो बचेगा उसको डिफरेंशिएट करिए। तो पहले क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा को पकड़िएगा डिफरेंशिएट करिएगा, उसके बाद माइनस, तो माइनस दे दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या है, किसको डिफरेंशिएट करिएगा, थीटा आई इंटू कितना कॉस थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है यहाँ तक। तो बताइएगा dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा ए को छोड़ दीजिए। साइन का dy ds क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा कर दें कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान देना माइनस, बात को ध्यान दीजिएगा, थीटा अलग है और कॉस थीटा अलग फंक्शन है, तो u इंटू भी है। तो मान लेते एक डॉक्टर है, दो मरीज है, तो दोनों मरीज का ऑपरेशन एक तुरी तो नहीं करेगा, बारी बारी से करेगा। तो बेचारा को मान लेते थीटा को करते, तू अभी बाहर जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, किसको ऑपरेशन करिएगा, कॉस थीटा को। मान लेते कॉस थीटा किसी को उठा सकते हैं, दोनों में से कोई उठा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेचारा को हम ऑपरेशन कर दिए, तो ऑपरेशन तो इसका हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे तुम भाई बाहर जाओ, तुम्हारा काम हो गया, इसको काम हो गया। अब जिसको बचेगा उसको ना ऑपरेशन करिएगा। तो थीटा को हम ऑपरेशन नहीं किए, बाहर भेजे, फिर बुलाएंगे आओ और तुमको ऑपरेशन हम कर देते हैं। यानी का ऑपरेशन मतलब समझिएगा एक समय के लिए dy बाई डी एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद बताइएगा dy अपॉन कितना, उसका देखिए यहाँ लिखते हैं, आप लोग को ध्यान दीजिएगा, ये आपका 10 वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर है आपका ये। तो क्या है dy अपॉन कितना, dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या है a। ध्यान दीजिए यहाँ का कॉस थीटा है, कॉस थीटा करिए और माइनस कितना, माइनस देखिएगा थीटा, और कॉस का dy dx क्या होता है, कॉस का dy dx माइनस होता है ना, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस साइन थीटा, प्लस तो प्लस करिए, इसमें तो डी नहीं लगा हुआ है, नहीं छोड़ देना है, सेम टू सेम उतारिएगा और डी थीटा आराम से कटेगा एक बार में। तो क्या 1 इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, आराम से काटिएगा प्रेम से। तो क्या होगा dy अपॉन डी थीटा होगा ना, dy अपॉन डी थीटा ए क्या है कॉस थीटा। अब बताइए आप ही लोग बताइएगा, यहाँ से माइनस में क्या है, ये तीनों से दोनों में गुना है ना, तो माइनस गुने माइनस क्या प्लस होगा, तो यहाँ प्लस प्यारा से लिख दें थीटा इंटू का साइन थीटा। देखिए ना माइनस गुने माइनस प्लस होगा और माइनस गुने प्लस क्या होगा, आप लोग जानते हैं, बड़ा तेज हैं आप लोग, साइन थीटा हो जाए कॉस थीटा हो जाएगा, होगा ना। तो माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, घरे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चलिए चल गया, तो घरे भेज दीजिए dy अपॉन डी थीटा। तो बचेगा क्या a इंटू क्या थीटा इंटू क्या बचेगा साइन थीटा, a इंटू थीटा का होगा साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, बच गया। अब हम लोग को लाना है dy अपॉन डी एक्स लाना है, क्या लाना है
डी वाई अपॉन डी एक्स, मगर इसका मान तो नहीं मालूम है, इसका मान मालूम है और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान को मालूम है। तो जो मान को मालूम होगा उसके टर्म लिखिएगा। पहले डी वाई है ना, तो डी वाई अपॉन किसका मान को मालूम है, डी वाई अपॉन डी थीटा लिख देना है, अपॉन उसके बाद किसका मान मालूम है, डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख देना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग वीडियो को देखिए, चलिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए डी वाई अपॉन टी थीटा निकाले हुए लिख दीजिए वैल्यू को प्रेम से, ए थीटा इंटू का होगा साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान निकाले हुए प्रेम से लिखिएगा, तो क्वेश्चन भी आपका कहेगा हम बन जाएंगे, और प्रेम से सभी काम होता है, ठीक है। तो ए थीटा कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बताइएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यही हो गया आपका प्यारा सा आंसर, आप लोग लिख लीजिएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्स इक्वल का स्क्वायर रूट ऑफ ए के पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी। तो प्रूफ कर देना सो डैट डी वाई डी एस का मान होगा माइनस वाई बाई एक्स। तो पहले प्रूफ छोड़ी ना काम, पहले हम लोगों को ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना, निकल जाएगा तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग के दिमाग में यही बात क्लिक होना चाहिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कैसे हम लोगों को फाइंड आउट कर देना है, कैसे मतलब जैसे थोड़ी कर देना है, नियम के द्वारा कर देना है। तो यहाँ देखिए टी है ना, तो पहले टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिएगा। तो बताइए एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू आपका है अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी, ए के पावर साइन इनवर्स टी। अब बताइए यहाँ से क्या है, वेरिएबल क्या है, टी है, तो यहाँ से टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, तो डी एक्स अपॉन क्या होगा, डी टी होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसको करना पड़ेगा ना डी। तो देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, क्या होता है, पावर 1/2। तो यहाँ से कर देंगे, तो ध्यान दिया, पहले समय डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट का डिवाइड एक्स का होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स टू रूट एक्स। तो एक्स का मान नहीं, देखिए एक्स का मान पूरा है, जो रूट के अंदर रहता है वही एक्स का होता है, क्या होगा, ए के पावर साइन इनवर्स टी। आप लोगों का फॉर्मूला बताया था, अगर y इक्वल टू रूट एक्स होता है, y इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एस क्या होता है, इसका डी वाई बाई डी एस होता है डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स होता है, 1 कितना 2 रूट एक्स, इसका प्रूफ भी किए थे। देखिए तो उसी प्रकार लिख दें इसको। अब देखना है हमको, देखिए यहाँ लास्ट में टी के रिस्पेक्ट में कर देना है, तो पहले बताइएगा ये तो हो गया, तो पहले ए के पावर साइन इनवर्स टी को हमको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए फिर फॉर्मूला हो गया y इक्वल टू ए के पावर x, तो इसका जो डी वाई डी एस का होता है, इसका डी वाई डी एस होगा ए के पावर x, ए के पावर x का होगा log a होता है, ए के पावर x log a, ध्यान दीजिएगा। तो ए के पावर x, तो x का मान यही ना है, साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स टी हो गया, इंटू क्या होगा log a, जो होता है ए का होता है बेस में, तो बेस में कहाँ ए है, बेस में क्या है ए है। देखिए फॉर्मूला ध्यान दीजिए, इस टाइप का फॉर्मूला पर काम हो रहा है, तो यहाँ से बताइएगा, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से बताइएगा, अब उसके बाद करना क्या है, हमको अभी भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करिए, फिर साइन इनवर्स टी को किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला क्या डिवाइड क्या होता है, 1/√1 माइनस टी होता है कि नहीं, पढ़े ना आप लोग। चलिए इसको थोड़ा रीअरेंज करिए, डी एक्स अपॉन कितना, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन कितना होगा, डी टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग ए को शुरू लिख दीजिए, लॉग ए क्या होगा, ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बटा में क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ए के पावर कितना, साइन इनवर्स ए के पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस कितना टी स्क्वायर। इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं, क्या कि इस पर बहुत हम लोग काम कर चुके हैं, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। हम लोग का आ गया डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग को ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी टी का मान निकालना है। तो वाई कितना है आप लोग बताइएगा, वाई आपका है
1 की पावर cos इनवर्स t है ना। तो क्या कर देना है, हमको dy अपॉन dt निकाल देना है, dy अपॉन dt कर देना है। तो हम जानते हैं रूट एक्स का क्या आता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो लिख दीजिए एक्स का मान कितना है, a के पावर cos इनवर्स क्या है, a के पावर cos इनवर्स t है, ठीक है। अब उसके बाद हमको लास्ट में ध्यान दीजिए, हमको a के पावर x को t के रिस्पेक्ट में हमको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो a के पावर x का फॉर्मूला होता है a के पावर x, ध्यान दीजिएगा a के पावर x, यहाँ से अगर y इक्वल टू a के पावर x होता है तो इसका जो dy/dx होता है a के पावर x, फॉर्मूला न भी है, ध्यान दीजिए यहाँ से याद कर लीजिए log a, इस फॉर्मूला के द्वारा हम लिखते हैं। तो देखिए इसको a के पावर cos इनवर्स t को t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो रूट में कर दिए ना, अब इसको अंदर करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर x, तो x का मान कितना है, cos इनवर्स क्या है, cos इनवर्स t, a के पावर x होता है। उसके बाद होगा log a, क्या होगा log a, तो log क्या a, तो a के मान बेस में क्या है, a है। अभी भी हम लोग t के रिस्पेक्ट नहीं किए, फिर cos इनवर्स t को t के रिस्पेक्ट में, तो cos इनवर्स t का dy/dx क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस का है लगा दिए, c से स्टार्ट होता है ना, उसका जो भी dy/dx क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये इसको लिख दीजिएगा, तो dy अपॉन dt का मान आपका आ जाएगा, dy अपॉन dt प्लस गुने माइनस माइनस कर दें, कर दीजिए, एक के पावर कितना cos इनवर्स कितना हो जाएगा, एक के पावर cos इनवर्स कितना हो जाएगा t, एक के पावर कितना cos इनवर्स t, एक के पावर कितना होगा cos इनवर्स t इंटू कितना हो जाएगा log a, इंटू कितना हो जाएगा log a अपॉन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 2 अंडर रूट एक के पावर cos इनवर्स कितना cos इनवर्स t और अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ मेरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा 1 माइनस कितना होगा टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ से, उसके बाद देखिएगा हमको लाना है क्या, dy अपॉन dx लाना है, क्या हमको dy अपॉन dx ला देना है। तो बताइएगा dy अपॉन dx, देखिए dy अपॉन का dx ला देना है। तो मालूम क्या है, हमको मालूम है dy अपॉन dt का मान मालूम है, dx अपॉन dt का मान मालूम है। तो पहले जो मान dy है ना, इसको dy अपॉन dt लिख दीजिएगा, जिसका मान, उसके बाद क्या है dx है ना, तो dx अपॉन क्या करेगा dt कर दीजिएगा, आखिर में dt कट जाएगा, आखिर में dy/dx में बचेगा ना, तो बचेगा यहाँ से dy अपॉन dx। चलिएगा dy अपॉन dt का मान बताइएगा जल्दी में, क्या ये है ना, एक के पावर cos इनवर्स t log है, तो माइनस एक के पावर cos इनवर्स t log a, log कितना है a, अब बटा में आपका है अंडर रूट एक के पावर cos इनवर्स t इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है कि नहीं आपका इतना मान। अब उसका मेन डिवाइड ई है, बात समझिएगा, मेन डिवाइड ई है। चलिए यहाँ 2 है आपका dx अपॉन dy अपॉन dt का मान यहाँ 2 है, 2 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद dx अपॉन dt का मान निकालने किधर है, यहाँ है, चलिए इसको लिख दीजिए, एक के पावर साइन इनवर्स t, एक के पावर साइन इनवर्स t क्या है log a, यहाँ ध्यान दीजिए log a, हम अपने मान से नहीं लिख दे रहे हैं, आपका निकाले हुए वैल्यू को अपॉन कितना है, अपॉन आपका है 2, अपॉन कितना है इसको 2 है, 2 अंडर रूट एक के पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस कितना है टी स्क्वायर। तो बताइएगा कुछ कटेगा, log a कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 2 कट जाएगा, कटेगा ना, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर घर जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ये बचेगा। तो यहाँ से बताइएगा अगर मान ली कि 2 में रूट 2 से डिवाइड कर, ध्यान दीजिएगा संख्या नंबर को अधिक समझ में आता है, तो क्या होगा आपका 2 को लिख सकते हैं रूट 2 और गुणों कितना रूट 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, अपॉन कितना होगा रूट 2, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका रूट 2,
उसी प्रकार आपका है रूट में, अगर मान लीजिए समझिए कि इसमें भाग करिए तो क्या कटेगा, रूट बच जाएगा ना, तो इसको भाग करिए, डिवाइड करिएगा तो dy अपॉन dx का मान आएगा कितना आएगा, डिवाइड इसमें भाग करिएगा तो क्या होगा, रूट बचेगा ना, तो रूट क्या होगा, रूट 1 के पावर कितना, यहाँ 2 है तो यहाँ जो रहेगा उसको उतार दीजिए, तो यहाँ क्या है 1 के पावर cos इनवर्स t है तो इसको उतार दीजिए, कट के बचेगा 1 के पावर cos इनवर्स t। और उसी प्रकार इसको भी देखिए, इस 1 के पावर साइन इनवर्स t में अंडर रूट 1 के पावर साइन इनवर्स t डिवाइड करिएगा, देखिएगा तो क्या बचेगा, रूट 2 ना बच रहा है, जो नीचे है वो उतार दीजिएगा, नीचे में क्या है अंडर रूट, भाग करिएगा तो बचेगा उतना ही, 1 के पावर साइन इनवर्स t है, 1 के पावर साइन इनवर्स t है। मगर हमको प्रूफ कर देना है, इतना नहीं कर देना है, हमको y और x के टर्म में प्रूफ कर देना है। तो इसका बताइए, इसका मान दिया हुआ है, आप लोग बताइए dy अपॉन dx माइनस माइनस इसका मान दिया है कितना, y दिया हुआ है, तो इसके बदल y ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ तो y। अब बताइएगा इसका मान दिया हुआ है 1 के पावर अंडर रूट 1 के पावर साइन इनवर्स t का मान कितना दिया, x दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं, ले सकते हैं, तो हो गया, यही ना प्रूफ करना था, dy और dx का मान माइनस वाई बाई एक्स हो गया ना, तो वही हो गया आपका प्रूफ, आंसर नहीं आपका प्रूफ, तो आंसर गलत है, ये है प्रूफ हो गया। कोई डाउट इसमें नहीं है, तो इसको पहले तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा।